आज हम प्रायश्चित के दिन की पवित्र सभा में आए हैं। 날이 또 돌아왔습니다. मुझे आशा है कि सियोन में हमारे परिवार के सभी सदस्य परमेश्वर से प्रायश्चित की अद्भुत अनुग्रह प्राप्त करें। परमेश्वर आपको पर्व के दौरान भरपूर आशीष दें। सुबह की आराधना के बाद इस दोपहर की आराधना के दौरान भी आइए हम हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए परमेश्वर के गहरे अनुग्रह और असीम करुणा के बारे में 나이 없는 사랑에 सोचना जारी रखें। 함께 또 생각해 보시면서 आज आइए हम सोचें कि प्रथम चर्च का विश्वास इतनी तेजी से कैसे बढ़ा। 살아났는가? जब संतों ने मसीह के बलिदान को पूरी तरह से महसूस किया, 그 희생에 대한 जो क्रूस पर मर गए थे, तब प्रथम चर्च के सुसमाचार का कार्य बहुत समृद्ध हुआ। 큰 부흥의 आइए हम इस मामले के बारे में अध्ययन करने का कुछ समय लें। 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. आज के उपदेश का शीर्षक है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। आइए हम रोमियो अध्याय 8 पर एक नजर डालें। 열어보도록 하겠습니다. प्रेरित पौलुस ने क्रूस के माध्यम से दिखाए गए मसीह के गहरे प्रेम और बलिदान का एहसास किया। 로마에 있는 성 आइए हम आयत 33 में इस दृश्य को देखें, जिसमें उसने रोम के संतों को जोश से समझाया था कि न कोई सृष्टि हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है। 알아보도록 합시다. रोमियो अध्याय 8 वचन 33। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। 함과 같으니라. परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं 태자들이나 न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। रोम में चर्च को लिखे पत्र में प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास कबूल किया और लिखा, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। चूंकि प्रथम चर्च के सदस्यों ने क्रूस पर मसीह के बलिदान के अर्थ को गहराई से समझा, क्या वे रोमन साम्राज्य से गंभीर उत्पीड़न, बाधा और अपमान के बावजूद अपने विश्वास को अंत तक बनाए रखने में सक्षम नहीं थे? प्रथम चर्च के सदस्यों को परमेश्वर के पवित्र प्रेम का एहसास हुआ, जिन्होंने अपना खून क्रूस पर बहा दिया था। प्रेरितों की इस मानसिकता और विश्वास को समझते हुए आइए हम उस मार्ग पर नजर डालें जिस पर उन्होंने अपने पूरे विश्वास के जीवन में चला। आइए हम प्रेरितों के काम अध्याय 20 पर जाएं। प्रेरितों के काम अध्याय 20 आयत 22। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगी। केवल यह है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। बंधन और क्लेश के खतरे के बावजूद पौलुस ने उस तिथि के आगे घुटने नहीं टेके, लेकिन सुसमाचार का प्रचार करने के लिए इस पर काबू पा लिया। आयत 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। फिर प्रथम चर्च के सदस्यों ने इस तरह का विश्वास कैसे रख सका? हमें उस प्रेरणा और परिस्थितियों को समझने की जरूरत है जिसके वजह से वे इस तरह के विश्वास रख सके। आइए हम प्रेरितों के काम अध्याय 21 पर जाएं। प्रेरितों के काम अध्याय 21 आयत 10।
जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का ये कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को न जाएं। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। अध्याय 20 और अध्याय 21 में वचनों को देखते हुए हम उस रवैया और मानसिकता की झलक देख सकते हैं जो प्रथम चर्च के सदस्यों के पास थी जब उन्होंने मसीह द्वारा दिए गए मिशन का पालन किया। उस जोशीले मानसिकता और विश्वास का स्रोत क्या था जो प्रथम चर्च के सदस्यों के पास था? क्या इस बात का स्पष्टीकरण नहीं होना चाहिए कि उन्हें इस तरह का विश्वास कैसे आया? यदि वे केवल इसीलिए प्रचार करते क्योंकि दूसरे ऐसा कर रहे हैं तो वे लंबे समय तक नहीं टिकते। हालांकि प्रथम चर्च के सदस्यों ने इसीलिए प्रचार किया क्योंकि वे परमेश्वर के बलिदान को पूरी तरह से समझने और एहसास करने में सक्षम थे। हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए परमेश्वर स्वर्ग में अपने शानदार सिंहासन को पीछे छोड़कर पृथ्वी पर आए और क्रूस पर उनका अपमान किया गया। यद्यपि उनकी शक्ति स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त थी, उन्होंने स्वेच्छा से उस मार्ग को चुना और हमें बचाने के लिए पीड़ित हुए। परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह और ये समझते हुए कि उन्होंने ऐसा जीवन क्यों जिया, प्रथम चर्च के संतों ने संसार को बचाने के लिए मसीह के मिशन में उत्साह से भाग लिया। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनके विश्वास के उत्साह को रोक सका। उनका उपहास किया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया, जंजीरों में बांध दिया गया, पथराव किया गया, यहां तक कि वे तलवार से मारे गए। कभी कभी वे भेड़ या बकरी के चमड़े पहने जाते और रोम के कोलोसियम में शेरों के पास फेंक दिए जाते थे। रोमन सैनिकों ने उन्हें खूंटी पर लटकाया, उन पर तेल डाला और फिर उन्हें मानव मोमबत्तियों की तरह पैरों से आग लगा दी। उन्हें हर तरह से सताया गया था। फिर भी कुछ भी प्रथम चर्च के संतों के विश्वास को नहीं रोक सका। यह सब इसीलिए था क्योंकि वे मसीह के प्रायश्चित के बलिदान में गहरे अनुग्रह को पूरी तरह से समझते थे। उन्हें वास्तव में एहसास हुआ। अपने गहरे एहसास के कारण वे ऐसा विश्वास रखने में सक्षम थे। हालांकि एक बनावटी विश्वास लंबे समय तक नहीं रह सकता। इस प्रकार हमें पहले परमेश्वर के प्रेम को समझना और एहसास करना चाहिए। आइए हम इब्रानियों अध्याय 12 आयत 1 के साथ जारी रखें। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घिरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हमारे पास मसीह को सही ढंग से देखने की आंखें होनी चाहिए जो हमें बचाने के लिए पृथ्वी पर आए। जब हम मसीह के बलिदान के जीवन के बारे में समझेंगे तो हम भी उस तरह का विश्वास रख सकते हैं जो प्रथम चर्च के सदस्यों के पास था। हम भी प्रतिकूल परिस्थितियों, उत्पीड़न या परीक्षणों के बावजूद सुसमाचार का प्रचार जारी रखने में सक्षम होंगे। आइए हम आयत 2 के साथ जारी रखें। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाली यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का क्या किया। उन्होंने क्रूस को स्वीकार किया और उसका दुख सहा, क्योंकि यही उनकी प्रिय संतानों को पापों की क्षमा देकर बचाने और छुड़ाने का एकमात्र रास्ता था। लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़। यदि मानव जाति
मसीह के बलिदान के बारे में पूरी तरह समझें जो इन वचनों में लिखा गया है, तो वे अपने विश्वास के जीवन में किसी भी पीड़ा, उत्पीड़न या परेशानी को तुच्छ मानेंगे। हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए स्वर्गीय पिता और माता ने क्रूस के दुख को सहन किया। स्वर्ग में किए हमारे अनगिनत पापों को क्षमा करने के लिए वे हमारे बदले उन सभी जानवरों की वास्तविकता के रूप में पीड़ित हुए, जिन्हें पुराने नियम के समय में 1500 वर्ष से अधिक वर्षों के लिए बलिदान किया गया था। इस प्रायश्चित के दिन के माध्यम से यदि हम भी पिता और माता के इस गहरे प्रेम और बलिदान को एहसास करें, तो क्या हम उन्हीं कार्यों को नहीं कर पाएंगे जो प्रथम चर्च के संतों ने किए थे? हम प्रथम चर्च के संतों के समान विश्वास क्यों नहीं रख पाएंगे? कुछ लोग बाइबल में वचनों को अक्षरशः समझकर स्थितियों की कल्पना करके अपने मन में विश्वास बनाते हैं, लेकिन जब वे वास्तविक स्थिति का सामना करते हैं तो उनका बनावटी विश्वास पूरी तरह से गिर जाएगा। यही कारण है कि प्रथम चर्च के सभी संतों ने मसीह के दुख में भाग लेने में बहुत गर्व किया और इसे एक महान सम्मान के रूप में माना। वे कहते हुए बहुत आनंदित हुए, मुझे अब मसीह के दुख में भाग लेने के योग्य माना गया। आइए हम पहला पतरस अध्याय 4 आयत 1 के साथ जारी रखें। इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। यह कहा गया है कि दुख हमारे विश्वास का हथियार है, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। क्या इसका मतलब ये नहीं कि हमें अतीत के जीवन को त्यागना चाहिए जो हम अन्य जातियों के रूप में जिया करते थे? आयत 4, इससे वे अचंबा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसीलिए वे बुरा भला कहते हैं, पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार हैं लेखा देंगे। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। परमेश्वर ने हमें यह कहते हुए जागृत किया कि जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। आयत 12, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के किस में सहभागी होने से आनंदित होते हो, मसीह के दुखों में। मसीह ने हमें बचाने के लिए दुखों को सहन किया। यही कारण है कि हमें उन लोगों के उद्धार के लिए जो जल्द ही सत्य में आएंगे, मसीह के दुखों में भाग लेने से आनंदित होना चाहिए। आइए हम आयत 13 पर फिर से नजर डालें। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते? और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना? इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें।
यहाँ हम विभिन्न प्रकार के दुखों को देख सकते हैं जिनका सामना हम ईसाई जीवन जीते हुए करेंगे। जो लोग मसीह के प्रेम और बलिदान के सच्चे अर्थ को समझते हैं, वे अपने दुख को दुख नहीं मानते। दुख कभी भी उनके विश्वास में थोड़ा सा भी बाधा या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आइए हम अध्याय 5 पर जाएं। आइए हम पहला पत्रस अध्याय 5 आयत 7 पर एक नजर डालें। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें क्या करेगा? सिद्ध और स्थिर बलवंत करेगा। जब हम मसीह के दुख में भाग लेते हैं तभी हम सिद्ध अर्थात परिपूर्ण किए जा सकते हैं। आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। इसी वजह से हमारी स्थितियों के अनुसार हमें अस्थायी रूप से एक निश्चित मात्रा में दुख दिया जाता है। जब भी प्रेरित पौलुस को दुख का सामना करना पड़ा, उसने बार बार इस बात पर जोर दिया, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव? चूंकि पौलुस को पहले से ही परमेश्वर के अनुग्रह और प्रायश्चित के बलिदान में निहित उनके प्रेम का एहसास था, वो मसीह के लिए जीने और यहां तक कि मरने के लिए भी दृढ़ था। पौलुस ने लगातार प्रेरितों के काम अध्याय 20 और अध्याय 21 में अपना विश्वास जताया। चाहे किसी भी तरह की परेशानी और कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं, हमें उन्हें कठिनाइयों के रूप में नहीं मानना चाहिए। इसके बजाय आइए हम सोचें कि हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हमारे परमेश्वर को कितना ज्यादा समय दुख भोगना पड़ा होगा। उन सभी दर्द और दुखों को अकेले उठाते हुए उन्होंने बहुत भारी बोझ उठाए होंगे। उनका कष्ट कितना बड़ा रहा होगा। किसी भी कठिनाई या दुख जो मैंने कभी सहन किया, उसकी तुलना कैसे की जा सकेगी? क्या हमें परमेश्वर के दुख की तुलना में जिससे वो गुजरे अपने दुख के बारे में सोचना नहीं चाहिए? इसी वजह से पौलुस ने प्रथम चर्च के संतों से कहा, अतीत में अपने सभी बालकों की सी बातें फेंक दो। आइए हम सब इस तरह के बालकों का विश्वास छोड़ दें। भले ही हम पापी थे, तब भी परमेश्वर ने हमें नहीं त्यागा और हमसे घृणा नहीं किया। यद्यपि वो हमें हमारे पाप में मरने दे सकते थे, परमेश्वर स्वर्ग में महिमा और सिंहासन को छोड़कर स्वयं इस धरती पर आए और एक होम बलि के रूप में बलिदान किया। जब भी हम हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचते हैं, तो ये सोचना चाहिए, मैं ऐसा क्या हूं जो परमेश्वर ने मुझे इतना महान प्रेम और अनुग्रह को पहना दिया? मैं क्या हूं कि उन्होंने स्वर्ग की महिमा को पीछे छोड़ दिया और मेरी दयनीय आत्मा को खोजने के लिए पृथ्वी पर आए? उन्होंने स्वेच्छा से क्रूस के भारी बोझ को कैसे स्वीकार किया और कैसे मेरे लिए इस तरह की पीड़ा और दुख में जिया? इस तरह के एहसास के साथ पौलुस ने कहा, मैं मसीह के प्रेम को कैसे धोखा दे सकता हूं? चाहे मेरे गर्दन में तलवार आए जो मुझे धमकाता है या अकाल आए जो मुझे डराता है, कोई भी सृष्टि हमें कभी भी मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। एक बार जब हम परमेश्वर के इस असीम प्रेम को समझते हैं, तो हम ऐसे विश्वास को अमल में लाने में सक्षम होंगे जो दुनिया के योग्य नहीं होगा। यदि कोई प्रथम चर्च के संतों के जीवन का सतही रूप से अनुकरण करता है, तो उनका विश्वास लंबे समय तक नहीं चल सकता और बाद में टूट जाएगा। यह वास्तविकता की दीवारों से टकराकर गिर जाएगा। यही कारण है कि परमेश्वर के असीम प्रेम और पवित्र बलिदान को खोजना और एहसास करना हमारे लिए आवश्यक है। आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 में एक और वचन देखें और आज का विषय समाप्त करें।
जब भी हमारा विश्वास डगमगाता है 우리 죄를 तो 대속하기 हमें 위해서 उस दुख, 겪으신 하나님의 पीड़ा 아픔과 और 슬픔, दर्द को याद करें 그 고통의 모든 जिसे परमेश्वर ने प्रायश्चित के दिन 흩어질 때마다 हमारे पापों को क्षमा करने के लिए 속에서 सहन किया था। 찾으시고, आइए हम अपने ज्ञान की कमी और बालकों के विश्वास के कारण विश्वास में न हिलें, लेकिन कहें कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। इस मानसिकता और विश्वास के साथ आइए हम सियोन की ऐसी संतान बने जो दुनिया भर में सुसमाचार के अंतिम मिशन को पूरा कर सकती है। पहला कोरिन्थियों अध्याय 13 आयत 9, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं किसके समान बोलता था? बालकों के समान बोलता था। और किस तरह का मन था? बालकों का संबंध था। बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातों को क्या किया? उसने सभी बालकों की बातें छोड़ दी। अतीत में यद्यपि हम विश्वास का जीवन जी रहे थे, हम नहीं जानते थे कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता क्यों है या हमें दुख क्यों सहना चाहिए। पहले हम मसीह के प्रेम या परमेश्वर के अनुग्रह को जाने बिना रहते थे, लेकिन अब जैसे कि हम मसीह के प्रेम को जान गए हैं, हमारा विश्वास बदल गया है, ताकि हम यह कह सकें कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। जब हमारे पास बालकों का विश्वास था तो हमने बालकों की तरह चीजों को समझते हुए बात की, सोचा और व्यक्त किया, यह न जानते हुए कि क्यों हमें चर्च जाना चाहिए। हम केवल तब चर्च में जाते थे जब कोई हमें लेने आता था। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रेम का एहसास करते हैं तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका विश्वास किसी और पर निर्भर करता है। जब हम छोटे थे तो हम बालकों की तरह सोचते थे, बात करते थे और चीजों को समझते थे, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को समझने से हम परिपक्व वयस्कों के रूप में फिर से पैदा हुए हैं। जब हम परमेश्वर के प्रेम भरे दिल के साथ सुसमाचार को आगे बढ़ाते हैं और भाइयों और बहनों की देखभाल करते हैं तो हम कभी थकेंगे नहीं। इसके विपरीत अगर हम सुसमाचार को प्रेम भरे दिल के बिना करते हैं तो हम अनुत्प्रेरित हो जाते हैं और हमारे पैर भारी हो जाते हैं। इस मामले में हम केवल दूसरों के विश्वास के जीवन की नकल करेंगे और सब कुछ भारी लगेगा। आज प्रायश्चित के दिन में आइए हम अपने दिलों में एक बार फिर से उस महान प्रेम को उत्कीर्ण करें जो परमेश्वर ने हमें इस पर्व के माध्यम से दिया। पिता और माता ने पाप बलि के रूप में अपना बलिदान किया। यद्यपि हमने बहुत गंभीर पाप किए हैं, उन्होंने स्वर्ग में अपने प्रतापी सिंहासन को पीछे छोड़ दिया और हम स्वर्गीय संतानों पर गहरा अनुग्रह प्रदान किया। फिर हम पिता और माता के अनुग्रह को, जिन्होंने इतना बलिदान किया, कैसे चुका सकते हैं? चूंकि परमेश्वर चाहते हैं कि सभी लोग पश्चाताप करें, इसीलिए मैं ईमानदारी से आशा करता हूं कि हम ऐसे पापी के रूप में जो पहले से ही पश्चाताप कर चुके हैं, अपने पूरे मन और दिल को सभी मानव जाति को पश्चाताप कराने में समर्पित करें। इसके द्वारा मैं प्रायश्चित के दिन का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।